हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन। इसमें हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 4। पार्ट 11 में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज हम 3 to 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ देख रहे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसे हमें हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं? हमें निकालना है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं। और यहाँ दिया है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं और इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो हमें यहाँ दिया नहीं है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हम मान लेंगे कि परमीत के पास y कंचे या x कंचे, हम कुछ भी मान के चलेंगे। तो यहाँ माना परमीत के पास कंचे, कितने कंचे हैं परमीत के पास? x हमने मान लिए। और इरफान के पास दिया है कि इरफान के पास कितने कंचे हैं, इरफान के पास कंचे कितने हैं? यहाँ पे 37 दिया है यहाँ पे। अब हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार क्या है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास है। तो परमीत के पास x कंचे है हमने माना, तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा? 5x। 5 गुने से 7 अधिक, इसमें यानी हम 7 जोड़ देंगे तो ये 37 के बराबर है, इरफान के पास कंचे के बराबर है। अब ये देख रहे एक समीकरण बन गया। तो इस समीकरण से हम परमीत के पास कितने कंचे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ माने परमीत के पास कितने कंचे x, तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का जो भी संख्या है उसको हमें RHS में स्थानापन्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे +7 है, तो सबसे पहले हम इधर RHS में +7 को ले जाएंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5x इक्वल यहाँ क्या है 37, +7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। 5x इक्वल 37 में से -7 होगा तो क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अब x के साथ क्या है 5, अब 5 का हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा x और यहाँ 30/5, क्योंकि 5 यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगी। और ये 6 क्या है, परमीत के कंचों की संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे परमीत के पास 6 कंचे हैं। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? अब हमें क्या निकालना है, लक्ष्मी की आयु, कि लक्ष्मी की आयु क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि उसके पिता की आयु क्या है, 49 वर्ष है। और लक्ष्मी की आयु क्या बोल रहा है, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है उसके पिता की आयु। तो यहाँ लक्ष्मी की आयु दी नहीं है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना लक्ष्मी की आयु क्या है, y वर्ष, हमने यहाँ पे मान लिए। अब पिताजी की आयु कितनी है, यहाँ पे दिया है पिता की आयु, पिता की आयु क्या है 49 वर्ष, यही है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु हमने क्या माने y, 3 गुना बोला है तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे। 3 गुने से 4 अधिक है पिताजी की आयु, तो पिताजी की आयु क्या है 40। y के साथ हम देख रहे 3y के साथ +4 है, सबसे पहले हम +4 को हटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3y, इधर 49 है, +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। 3y इक्वल 49 में से 4 जाएगा तो 45 बच जाएगा। अब
y के साथ क्या है 3 है। अब 3 को हटाएंगे तो y इक्वल 45/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो क्या है y की वैल्यू 15। और ये क्या है लक्ष्मी की आयु, तो लक्ष्मी की आयु कितनी है 15 वर्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर, यही निकालना था हमें। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, उनमें से कुछ पेड़ फलों के थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो कितने हैं 77 है, लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। अब इसमें हमें बताना है कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो सुंदर ग्राम निवासियों ने अपने गांव में क्या किए, एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, उनमें से कुछ पेड़ क्या थे फलों के थे, और कुछ ऐसे पेड़ थे जिसमें फल नहीं आते थे, उसमें फल के पेड़ नहीं थे। ठीक है, तो जो फल के पेड़ नहीं थे वो दिया है कितने थे 77। यहाँ दिया ना जो फलों के नहीं थे वो कितने पेड़ थे 77 थे। और हमें यहाँ निकालना है कि फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या है। तो ये दिया नहीं है तो हम इसे मान लेंगे कि माना फलों के पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पेड़ों की संख्या x हमने मान लिया यहाँ पे। और जो फलों के नहीं है वो कितने हैं 77। यहाँ पे हम लिख लेंगे जो फलों के पेड़ों नहीं है वो कितने हैं 77। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं कि फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। तो फलों वाले पेड़ों की संख्या हमने माने है x, इसके 3 गुने यानी 3 से गुना कर देंगे, 3 गुने से 2 अधिक है यानी +2 इक्वल कितना हो जाएगा 77। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे, फलों वाले पेड़ों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे 3x बचेगा, इधर 77 + 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। 3x इक्वल यहाँ माइनस होगा तो कितना बचेगा 75 बच गया। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे 75/3, यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। और ये क्या है x की वैल्यू और x क्या है फलों वाले पेड़ों की संख्या। तो यहाँ पे निकल गया फलों के पेड़ों की संख्या 25 है। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ पहेली दी है, निम्नलिखित पहेली को हल करना है। यहाँ पहेली दी हुई है और इसे हमें हल करना है। तो मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचाने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ, अब वो संख्या दी नहीं है तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना वह संख्या क्या है, संख्या y है। हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है y है। मेरी पहचान बताओ, अब इसकी हमें पहचान बतानी होगी तो उसकी पहचान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 बार लो। क्या बोला है, मुझे 7 बार लो, यानी हम 7 बार लेंगे तो y + y + y + हम 7 बार करेंगे। हम यहाँ पे 7 बार कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सातों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7y। तो क्या आ गया 7y 7 बार लेने पे, और एक 50 जोड़ो। अब ये जो 7y आया है हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। जो 7y आया है 7 बार लेने पर और उसमें एक 50 जोड़ना है तो हम इसमें क्या करेंगे 50 जोड़ देंगे। 50 जोड़ दिया। अब एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए।
तिहरे शतक यानी 300, तो तिहरा शतक क्या आ जाएगा इक्वल 300। हमें 300 तक पहुंचने के लिए इसमें अभी भी क्या बोल रहा है 40 चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे 40 जोड़ देंगे, तो ये बन गया एक समीकरण। अब यहाँ क्या हो गया 7/, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90 इक्वल 300। अब 90 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 7/, बचेगा 300 माइनस 90। अब माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 210। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 210/7 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई 30, तो वो संख्या क्या है 30, इसकी पहचान है 30। ठीक है, वह संख्या निकाल दी है हमने। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।